Hello everyone, so I'm going to discuss this practice sheet of जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि आपको क्लास में प्रोवाइड की गई है। तो चलिए फटाफट इसका डिस्कशन कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि दिस इज द A1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट स्टेबलाइज कार्बन आयन। कौन सा कार्बन आयन है जो लीस्ट स्टेबलाइज है? तो इसका आंसर सी होगा। दिस इज द लीस्ट स्टेबलाइज कार्बन आयन। उसका रीजन ये है कि इस कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ऐसे तीनों मिथाइल प्लस आई ग्रुप्स होते हैं। प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इनकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। तीनों ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। नाउ सेकंड इज द मोस्ट स्टेबलाइज एनायन। तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर मौजूद है और साथ ही साथ ये नेगेटिव रिजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर इज बी। यहाँ पर -n पे है, यहाँ C पे है, यहाँ S पे है। S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक। तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और साथ ही साथ ये रिजोनेंस स्टेबलाइज है। नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कार्बन आयन द फर्स्ट वन इज मोर स्टेबलाइज देन सेकेंड वन। सी इन दोनों में तो सेकेंड ही ज़्यादा स्टेबलाइज है, क्योंकि CCl3 माइनस में आप जरा ध्यान से देखिए, CCl3 माइनस में बैक बॉन्डिंग हो जाएगा इस तरीके से। CCl3 माइनस जो है ना, इट विल शो बैक बॉन्डिंग लाइक दिस। 1 मिनट प्लीज। CCl3 माइनस में जो नेगेटिव चार्ज है वो Cl के d ऑर्बिटल में यहाँ माइनस है। दिस इज द माइनस। 1 मिनट। कि जो माइनस है वो Cl के d ऑर्बिटल में चला जाएगा, d ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, यहाँ पर यही ज़्यादा स्टेबलाइज है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव हाईली स्टेबलाइज होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें फर्स्ट वन ज़्यादा स्टेबलाइज है, तो इसका फाइनल आंसर बी हो जाएगा। नाउ अरेंज द फॉलोइंग आयन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये जो एनायंस है इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपको बतानी है। तो बहुत ही आसान है। CH3 एक प्लस H ग्रुप है, इट विल डिक्रीज स्टेबिलिटी। NO2 माइनस M ग्रुप है, इट विल इंक्रीज स्टेबिलिटी। OCH3 में O पर लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये प्लस M विल डिक्रीज स्टेबिलिटी। इसकी ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई, तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज थर्ड के बाद 1 के बाद 2 और फोर्थ की स्टेबिलिटी सबसे कम। प्लस M ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस H के कंपैरिजन में। So this is the stability order 3, 1, 2, 4. So the correct answer is D. This is 3, 1, 2, 4. नेक्स्ट दिया गया है द मोस्ट स्टेबलाइज कार्बन आयन। कौन सा कार्बन आयन है जो मोस्ट स्टेबलाइज है? तो आप देखिए मोस्ट स्टेबलाइज कार्बन आयन फिफ्थ में जो A5 है, इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ये एरोमेटिक एनायन है। दिस इज एरोमेटिक एनायन। आप इसमें 4n+2 रूल लगा दीजिए। दिस इज 4n+2 इक्वल टू 6, n की वैल्यू 1। ये एरोमेटिक हो गया, हाईली स्टेबलाइज हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर A6 है कि भाई अरेंज द फॉलोइंग कार्बन आयन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, किसकी स्टेबिलिटी कम? तो दोनों NO2 यहाँ -m पावर शो कर रहे हैं, और -m एनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। यहाँ पर दोनों NO2 मेटा पोजिशन पर है, मेटा पर रिजोनेंस नहीं होता, सिर्फ -i इफेक्ट लगेगा, -i ने बढ़ा दिया। यहाँ दोनों CN ने -m शो किया, से स्टेबिलिटी बढ़ा दिया। बट जो -m पावर होता है वो NO2 का ज़्यादा होता है CN के कंपैरिजन में, ठीक है। तो -m पावर NO2 का ज़्यादा है, तो -m पावर NO2 का ज़्यादा है, तो NO2 ज़्यादा बढ़ाएगा। यहाँ पर एक -m ये भी है, ये भी है, बट एक NO2 एक CN है। तो आप देखिए अब सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज हो गया 1 के बाद 4 के बाद 3 और सबसे कम स्टेबिलिटी 2। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 1, 4, 3, 2। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन, D। उम्मीद है अब आपको इसका भी राइट आंसर पता चल गया होगा। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में कि भाई फ्री रेडिकल किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। कार्बन फ्री रेडिकल जो पोर्शन दिया है उस पर आ जाते हैं, ठीक है। अब एमंग द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, तो रेडिकल पैरामैग्नेटिक होते हैं। रेडिकल वो स्पीसीज होते हैं जहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है,
और जहाँ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। B2 स्टेबिलिटी ऑफ गिवन फ्री रेडिकल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप आराम से कर दीजिए, रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिस रेडिकल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, प्लस आई पावर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। आप देखिए यहाँ पर प्लस आई ग्रुप्स 3 है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज 3 के बाद 2 के बाद 1 और सबसे कम स्टेबिलिटी 4, 3, 2, 1, 4। अब आप देख लीजिए 3, 2, 1, 4 कौन है, तो B2 का जो आंसर हो जाएगा वो D हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, बेंजाइल रिजोनेंस स्टेबलाइज। दिस इज बेंजाइल। बेंजीन से जुड़े पहले कार्बन को बेंजाइल कहते हैं और एल्कीन से जुड़े पहले कार्बन को एलाइल कहते हैं। तो अगर इस बेंजीन से जुड़े पहले कार्बन को बेंजाइल, अगर उस पर रेडिकल है तो दिस इज बेंजाइल रेडिकल। अगर एल्कीन से जुड़े पहले कार्बन को एलाइल कहते हैं, उस पर रेडिकल है तो एलाइल रेडिकल। अगर एल्कीन से जुड़े पहले कार्बन पर माइनस है तो एलाइल एनायन। अगर इस पर एल्कीन से जुड़े पहले कार्बन पर प्लस है तो एलाइल कैटायन। ऐसे बेंजीन से जुड़े पहले कार्बन पर रेडिकल है तो बेंजाइल रेडिकल कैटायन होगा, बेंजाइल कैटायन माइनस होगा बेंजाइल एनायन। ठीक है। नाउ B4 द मोस्ट स्टेबल रेडिकल एमंग द फॉलोइंग। तो आंसर इज C। ऐसे तो ये 3 डिग्री रेडिकल है जो कि हाईली स्टेबलाइज है, साथ ही साथ इसके एक इलेक्ट्रॉन को लेके रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये जो रेडिकल है वो 3 डिग्री भी था, साथ साथ देखिए रिजोनेंस शो कर दिया, रिजोनेंस से भी हाईली स्टेबलाइज हो गया। नाउ B5 पे चलते हैं। B5 एमंग द फॉलोइंग रेडिकल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप देखिए 4th इज मोस्ट स्टेबलाइज ड्यू टू रिजोनेंस। इधर से भी रिजोनेंस, इधर से भी रिजोनेंस। अब यहाँ भी रिजोनेंस होगा बट यहाँ थोड़ा कम है। और यहाँ पर आप देखिए ये प्लस आई से इसने स्टेबिलिटी बढ़ा दिया, प्लस आई, यहाँ कोई प्लस आई ग्रुप है नहीं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज आप देखिए 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1। So 4, 3, 2, 1. So the given answer is B. This is the right answer. अब B6 पे आते हैं। B6 पे आप देख लीजिए लीस्ट स्टेबल रेडिकल एमंग द फॉलोइंग। कौन सा रेडिकल है जो लीस्ट स्टेबलाइज है। ठीक है। तो आप देखिए इसमें भी रिजोनेंस हो रहा है, 2 पाई बॉन्ड है, ये इधर जाएगा इधर जाएगा। इसमें भी रिजोनेंस हो रहा है। इसमें ये 3 डिग्री तो है बट रिजोनेंस कम है। ठीक है। तो अब आप देखिए लीस्ट स्टेबलाइज कार्बोकैटायन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो लीस्ट स्टेबलाइज कार्बोकैटायन C हो जाएगा। ये 3 डिग्री है बट इसमें पाई बॉन्ड एक ही है तो रिजोनेंस कम होगा, बाकी सब में देखिए रिजोनेंस ज़्यादा है। ठीक है। नाउ कार्बोकैटायन पे आते हैं। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा किसकी कम, यहाँ पर चलिए फटाफट देख लेते हैं। C1 का सवाल ये है कि द मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकैटायन, कौन सा कार्बोकैटायन है जो मोस्ट अनस्टेबल है। तो मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकैटायन इज द C। क्यों C की स्टेबिलिटी सबसे कम, तो दिस इज CH2+ एंड CHO। अब आप देखिए CHO में O पे माइनस होता है, O पे पार्शियल माइनस और C पे पार्शियल प्लस। यहाँ पे माइनस है, ये देखिए पेन यहाँ पे आप माइनस समझ लें। अब आप देखिए C पे पार्शियल प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस में रिपल्सन। ये जो है ना ये तो मोस्ट स्टेबलाइज है। दिस इज CH2+, दिस इज OCH3। O पर लोन पेयर, O ने अपना लोन पेयर दे के बैक बॉन्डिंग से इसको स्टेबलाइज कर दिया है। मोस्ट स्टेबलाइज है, लीस्ट स्टेबलाइज। C2 द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, आंसर इज B, क्योंकि इसमें 4n+2 रूल लग जाएगा। 4n+2 = 6, n की वैल्यू 1। दिस इज एरोमेटिक, हाईली स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। C3 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी स्टेबिलिटी कम, ये आपको बताना है। ठीक है। अब आप इसको देख लीजिए फटाफट, बहुत ही आसान सा है। आंसर इज B। O पर लोन पेयर, O लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा +m पावर से, +m पावर ने स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया। CH3 ने +h पावर से बढ़ा दिया और ये सिंपल रिजोनेंस से स्टेबलाइज है, ये +i पावर से स्टेबलाइज है। तो आप देखिए दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है। तो आंसर इज B। नाउ
Which of the following is the rearrange more stable कार्बोकेटाइन। अभी फिलहाल आप देखिए दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर ये मिथाइल पूरा शिफ्ट हो जाए, मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन इस प्लस को दे दे, तो बन जाएगा CH3 यहाँ पर आ गया प्लस। अब इस CH पर 2 CH3 ग्रुप आ गए, तो ये 3 डिग्री कैटायन बन गया। अब आप देखिए ये ज़्यादा स्टेबलाइज है, मिथाइल की शिफ्टिंग हो गई। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन, द C ऑप्शन। ठीक है, अब आगे पढ़े। ये हालांकि अभी आगे आपको जब हम एल्कीन पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन तब आपको और पढ़ाया जाएगा। अभी बस आपको बस ये बता दिया गया है कि इसका मोर स्टेबलाइज रीअरेंज स्ट्रक्चर क्या है। C5 है द मोस्ट स्टेबल रीअरेंज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका मोस्ट स्टेबल रीअरेंज स्ट्रक्चर क्या है। अब आपको पता है कि 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग में 6 मेंबर्ड रिंग हाईली स्टेबलाइज होती है, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग में स्ट्रेन बहुत ही कम होता है। तो 5 चाहता है 6 में बदल जाए, 4 चाहता है 5 में बदल जाए, 3 मेंबर रिंग चाहती है 4 में बदल जाए। अब आप देखो ये 5 मेंबर रिंग 6 में बदलना चाहेगा, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो शुरू में ऐसे बदल गए, ऐसे। अब देखिए यहाँ पे प्लस आ गया। 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। अब ये 2 डिग्री कैटायन, अब मिथाइल की शिफ्टिंग हो जाएगी। मिथाइल की शिफ्टिंग हो गई तो ये 3 डिग्री कैटायन बन गया, ऐसे। नाउ दिस इज 3 डिग्री कैटायन। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अभी हमने आपको रीअरेंजमेंट पूरा नहीं पढ़ाया है, तो अभी C6 रहने दो, इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, हालांकि आप इसको कर भी सकते हैं, बट अभी रुक जाओ थोड़े। नाउ D1 बेसिक स्ट्रेंथ। आपसे पूछा जाए किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसका कम है, ये आप बताएं फटाफट कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, किसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, अब देखो अच्छा डोनर वो होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक है, और अच्छा डोनर वो होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और वही अच्छा बेस होगा। नाउ इफ साइज ऑफ डोनर atoms are same, then donor atom having lower electronegativity act as better base। तो अगर डोनर एटम की साइज लगभग समान है तो अच्छा बेस वो होगा जिसमें डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो इसका आंसर C हो जाएगा। भाई आपको पता है सिंगल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन ना नाइट्रोजन से थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो दिस इज द राइट आंसर। F लीस्ट बेसिक है क्योंकि F मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब आप कहेंगे N और C में N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से थोड़ी सी ज्यादा होती है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो बेटर डोनर हो जाए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सभी लोग जरा ध्यान से देख लें। नाउ D2 जो है, D2 तो हमने आपको ये गैसियस फेज में बेसिसिटी का ऑर्डर पढ़ा रखा है। अच्छा बेस गैसियस फेज में 2 डिग्री, जो ऑर्डर हमने आपकी कॉपी में लिखा रखा है, आपको बता रखा है 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन अमोनिया। दिस इज द बेसिसिटी ऑर्डर। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि D3 में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। D3 में बेसिक स्ट्रेंथ, फाइंड द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। R इज ए मिथाइल ग्रुप, तो कौन अच्छा बेस होगा, कौन पुअर बेस होगा, यही आपको बता देना है। तो चलिए भाई, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर। तो अब देखिए, अब इसमें प्लस आई पावर सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर तो OH माइनस है, बहुत ही स्ट्रांग बेस। ठीक है, OH माइनस, और ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री अमीन है, ये 1 डिग्री अमीन है। तो इसमें 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, ये ऑर्डर हो जाएगा बेसिसिटी का। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज, सबसे ज़्यादा आंसर इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो ये हो गया। नाउ लिखा हुआ कि हुच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए बेस। इनमें से कौन सा है जो बेस नहीं हो सकता है।
आपको ही बताना है कि which of the following कैन नॉट बी ए बेस, कौन है जो बेस नहीं हो सकता है। तो फटाफट बताइए कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो बेस नहीं हो सकता है। ठीक है, which of the following compound कैन नॉट बी ए बेस। सो इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो देखो यहाँ पर n अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहाँ पर O भी अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो लोन पेयर दे वो बेस है। यहाँ पर O माइनस है और O पर देखिए ऐसे है, ये भी किसी को थोड़ा बहुत तो दे ही सकता है, बट यहाँ पर क्या है कि N पर लोन पेयर नहीं है कहीं भी, NH4 प्लस, N पे प्लस है, ये लोन पेयर दे ही नहीं सकता किसी को, तो ये बेस नहीं होगा। आंसर इज दिस वन। नाउ क्वेश्चन नंबर D5 पे आते हैं। D5, अब D5 आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, किसका बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो हमने आपको पढ़ा रखा है कि एल्काइल एमीन हमेशा एरोमेटिक एमीन से ज़्यादा बेसिक होते हैं। एल्काइल एमीन आर ऑलवेज मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमीन। सो दिस इज एल्काइल एमीन एंड दिस इज एल्काइल एमीन, बट यहाँ O ने -i पावर से थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर दिया, तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा 1 के बाद हो गया 3, और ये तो लीस्ट बेसिक है क्योंकि इसमें n का लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व है एरोमेटिक कैरेक्टर में। यहाँ पर n का लोन पेयर रिजोनेंस में नहीं जा रहा है, देखिए यहाँ पर रिजोनेंस में पाई बॉन्ड मूव कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बेसिक 1 के बाद 3 के बाद 2 और सबसे कम बेसिक 4। तो आंसर इज दिस वन, 1 3 2 4। So 1 3 2 4 the correct answer is D. This is the D5, इसका आंसर D हो जाएगा। D6, अब आप देखिए यहाँ पर N का लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ दूसरे को डोनेट करेगा, एल्काइल एमीन है, ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, थर्ड इज मोस्ट बेसिक। यहाँ भी N का लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, यहाँ भी N का लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, बेसिक कैरेक्टर कम हो गया। बट यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग है, आप देखिए ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो कंपाउंड है ना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज NH-PH। यहाँ N का लोन पेयर इस रिंग में भी जा रहा है और इस रिंग में भी जा रहा है, तो ये लीस्ट बेसिक है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक 3 के बाद 1 और 2 का बेसिक कैरेक्टर सबसे कम 3 1 2। सो द करेक्ट आंसर इज दिस A, 3 1 2। दिस इज द D6। नाउ D7, चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा बेस स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। देखो यहाँ N का लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, यहाँ भी N का लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, और यहाँ N का लोन पेयर डबल बॉन्डेड कार्बन पे है, और यहाँ N का लोन पेयर सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे है, और ये लोकलाइज है, लोकलाइज्ड, ये मोस्ट बेसिक हो गया। इसमें लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसमें रिजोनेंस नहीं है, बट N का लोन पेयर डबल बॉन्डेड कार्बन पे है। डबल बॉन्डेड कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो जल्दी से नहीं डोनेट करेगा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन जल्दी से दे देगा, और साथ ही साथ ये रिजोनेंस में भी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, D8 को जरा ध्यान से देखें। हमने आपको बताया कि गुआनिडीन और उसके डेरिवेटिव मोस्ट बेसिक होते हैं, ये सब आप देखिए गुआनिडीन के जैसे हैं। गुआनिडीन का स्ट्रक्चर हमने आपको बता रखा है, ऐसे ही होता है कि दिस इज NH2C NH2 डबल बॉन्ड NH। आप देखिए सब के सब इसी फॉर्म में है, सब में देखिए ये वाला स्ट्रक्चर मौजूद है, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर सब में मौजूद है, यहाँ भी देखिए मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। अब NO2 एक -M ग्रुप है, इसने बेसिक कैरेक्टर घटा दिया, Cl -I है, इसने भी घटा दिया, NH2+M है, इसने बढ़ा दिया, तो सबसे ज़्यादा बेसिक जो हो जाएगा वो 2 के बाद 1 के बाद 4, -M ने बहुत घटा दिया, तो थर्ड का बेसिक कैरेक्टर बहुत ही कम, 2 1 4 3। सो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ D9, सेलेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, इसमें सबका बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। तो आप देखिए यहाँ N का जो लोन पेयर है वो रिंग में भी जा रहा है, साथ साथ CO पर भी रिजोनेंस से स्टेबलाइज है, तो दूसरे को देने का चांस कम। यहाँ N का लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ CO पे जा रहा है, रिंग में नहीं जा रहा है, और यहाँ पर भी N का लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ कहाँ जा रहा है बताओ भाई, रिंग में जा रहा है। तो अब रिंग में जा रहा है लेकिन यहाँ नहीं जाएगा। अब मैं इसको अगर ऐसे बना दूँ, आप ज़रा ध्यान से देखें, दिस इज NH2,
जैसे CO ऐसे। तो यहाँ N का लोन पेयर देखो इधर गया, ये इधर आ गया और इधर आ गया, CO पे नहीं गया। यहाँ N का लोन पेयर कहाँ चला गया? CO पर। यहाँ पर भी कहाँ गया? CO पर। तो अब यहाँ पर N का लोन पेयर रिंग में जा रहा है बट CO पे नहीं जा रहा है, मैनी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नहीं जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया आपका थर्ड, ठीक है। और थर्ड के बाद थर्ड हो गया, थर्ड के बाद 2 और देन 1। ये लीस्ट बेसिक, क्योंकि N का लोन पे रिंग में भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, दोनों जगह जा रहा है, तो दूसरे को देने के चांस बहुत ही कम हो गए, ठीक है। अब D10 पे आ जाते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड द D10, ठीक है। अब D10 पे जब हम आ गए, सो इसका जो आंसर हुआ वो A हो गया D10 पे। तो D10 को जानने के लिए वी हैव टू नो द पैरा इफेक्ट। अभी पैरा इफेक्ट मैं आपको डिस्कस करा दूंगा, फिर इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। D11 पे आ जाते हैं कि भाई कौन मोर बेसिक है, कौन लेस बेसिक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग, कौन है जो बहुत ही वीकर बेस है, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, आंसर इज दिस D। ये अच्छा बेस, हालांकि आप कहेंगे प्लस आई पावर है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये तो अच्छा बेस होगा। पर जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला स्पीसीज आ रहा है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज सपोज कर लो कोई भी आ रहा है, ये H+ आ रहा है, तो ये जैसे ही इसको देने जाएगा ना, ये दोनों CH3 मिल के इसको रिपेल कर देंगे, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो D हो जाएगा। तो आज इतना पढ़ते हैं, इसके बाद जो और सवाल हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।